रिसेंटली आपने क्लेम किया कि आप 9th निजाम ऑफ हैदराबाद, हु इज द रियल निजाम? हिस्ट्री करेक्ट तो करना कम से कम, हिस्ट्री पढ़ रहे कहीं को, फिर बात ही कहीं को रहे, छोड़ियो। अब जो निजाम है वो लूटने बैठे हुए लोग। अब बैठे हुए भी नहीं है भाई, सारे यार लूट रहे जा रहे भाई। तुम कैसा बैठ के तुम जिंदगी में हैदराबाद नहीं देगे ठीक से, तुम कैसा कुछ भी करते हैं हमारे लिए, तो रोज रोज आपकी जागीर नहीं हो जाती हो, वो खानदान से आई, आप बैठ के कमाए नहीं आप। ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग एंड गोइंग, दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट द मनी। चौमेला है, किंग कोठी है, किसके नाम पे? कच्ची बोली पे केस डाला में 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बोले था। मुकरम जा जो गुर्बत में उनका इंतकाल हुआ, वो बात सही है? मुकरम जा को नहीं समझ में आया, एनएस को उन्होंने खुद निकल के भाग गए, कहाँ का लगा है उनके। दोस्तों, आप सबकी डिमांड से और मेरे कई साल की जो ख्वाहिश थी उसको आज मैंने फाइनली लॉन्च किया है, जिसका नाम है द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट। मेरे इस पॉडकास्ट में बिजनेसमैन रहेंगे, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स और कई सारे ऐसे लोग। अगर आपको भी फीचर होना है या स्पॉन्सर करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। 7th निजाम मीर उस्मान अली खान एक वक्त के वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी थे और इस निजाम फैमिली से रिलेटेड आज मेरे एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने क्लेम किया कि यही है असली 9th निजाम, और इनका नाम है रौनक यार खान। ये है 6th निजाम मीर महबूब अली खान के ग्रेट ग्रैंडसन और ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ 5th निजाम मीर अफजलुद्दौला। इनका कहना है कि आज के दौर के 9th निजाम ऑफ हैदराबाद प्रिंस अजमत जह बस एक नाम के निजाम है और वो सिर्फ हैदराबाद के निजाम के प्रॉपर्टीज को बेचकर सारा पैसा बाहर ट्रांसफर करने में मसरूफ है। इस वीडियो में कुछ शॉकिंग खुलासा भी होगा कि कैसा प्रिंस अजमत जह और उनके सौतेले भाई प्रिंस अलेक्जेंडर आजम जह के बीच एक लड़ाई इस बात पर शुरू हो गई है। सारे निजाम फैमिलीज के हजारों लोग अब आपस में प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे हैं। 8th निजाम मुकरम जह की क्या वाकई में गरीबी में आखिरी वक्त गुजरा और वो क्यों हैदराबाद छोड़कर इंडिया से बाहर चले गए थे, और रौनक यार खान कैसे क्लेम कर रहे हैं कि वो है आज के दौर के एक्चुअल 9th निजाम। मेरा नाम है मोहम्मद और इस वीडियो में होंगे ऐसे और भी कई सारे शॉकिंग डिस्कशंस। नो ग्रेज नो वाइट्स, सीधा द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट में। तो पहला सवाल मेरा है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हिसाब से बताया जाता है कि 7th निजाम मीर उस्मान अली खान थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो 10th निजाम थे। तो ये बीच के कौन से 3 निजाम है और क्यों आप क्लेम करना चाह रहे हैं कि इन 3 निजाम के बारे में हिस्ट्री में लिखा जाए? आज क्या बेनिफिट है उनके वो चीज का? मतलब बेनिफिट तो कौन सी भी चीज का कुछ भी नहीं है, वो हिस्ट्री है। वो 3 लोग फैमिली के थे, उनकी ब्लड लाइन थे। 7 निजाम आप उठा के बोल रहे हैं, इसमें 3 और थे और लिखा हुआ भी है, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग, ये 3 लोग हैं जिनके बारे में ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है। 12 साल रूल करे, तो ब्लड लाइन है, तो उन्होंने जब रूल करे, और जो पहले निजाम थे उन्होंने सूबेदार थे, तो वो लोग बोलते उनका नाम वो था, उनका टाइटल निजामुल मुल्क था और आसिफ जा था। उन्होंने बोलते वो 3 को टाइटल नहीं था, उनको कुछ और ही टाइटल्स थे। तो वो कैसा बोल सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, खैर छोड़ दो, मे बी आसिफ जा टाइटल इज हायर। अब ये बोलना ये है कि आसिफ जा और ये जो आसिफ जा टाइटल वाज फॉर द सूबेदार्स ऑफ द डेक्कन, और उनको कुछ कम समझते। एक बोलते उनको आसिफ जा टाइटल नहीं था, किसको नहीं था? निजाम जो पहले निजाम जो फाउंडर है उन्होंने हट गए बाद से, उन्होंने गुजर गए बाद से, वो नेक्स्ट 3 को टाइटल नहीं था। नहीं, बराबर, तो उनको कुछ कम समझ रहे हैं लोग। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जब रूल करे, 12 साल रूल करे, तो 12 साल रूल करना मजाक नहीं है, बिल्कुल। और आप सूबेदार के तौर पे रूल नहीं करे, बिकॉज वो टाइटल आसिफ जा सूबेदार का था। तो उनको अगर सूबेदार नहीं बनाए मुगल्स, और उन्होंने मुगल के सूबेदार नहीं थे, या उन्होंने ख्वाहिश भी नहीं करे सूबेदार बनने की, तो वो लोग मोनार्क बन जाते। मोनार्क बोलते सेल्फ रूल, रूल इज रूल। मतलब ये उस दौर में शायद मुगल पीरियड चल रहा था जी। तो वाज इट द मुगल्स हु डिसाइडेड कि ये 3 को टाइटल नहीं देना, या विद इन निजाम फैमिली उसी वक्त से कमजोर हो गए थे? एक टाइम तो जाके उन्होंने जाके उनको वापस थ्रोन पे वापस संभाल के आए, जो पहले निजाम। जी, इट बिकम वेरी वीक। देयर वर अनदर 18 मोर मुगल्स व्हिच वी डोंट इवन नो अबाउट। अच्छा, खाली मालूम है आपको, क्या मालूम है? बाबर मालूम है, हुमायूं मालूम है, जहांगीर, बाबर, क्या बोलते हैं, अकबर है, ये सब है, और जो औरंगजेब है, बराबर। वो 5-6 के बीच में है अपन, बराबर। उसके बाद 18 और है between those people, and Bahadur Shah Zafar was the last one who was exiled by the British. उसके बीच में 18 है। तो इतने कमजोर थे कि उनका हाथ सिर पे रख के आपको टाइटल की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले निजाम जो थे उन्होंने 7 साल की उम्र से मुगल क्या बोलते उसको जा रहे थे, कोर्ट वगैरह को उनके बाबा लेके जा रहे थे। बराबर। उनके बाबा और दादा जो है सो गवर्नर्स थे। बिल्कुल, गवर्नर नहीं थे, सॉरी, मिलिट्री के कमांडर्स थे, जनरल्स थे। उन्होंने जो आके हैदराबाद को हासिल करे। वो पहले वाले आए, उन्होंने मर गए, बिकॉज मर गए बोलते हैं, जो भी ड्यूरिंग बैटल मरे, और हिम्मत सागर पे उन्हीं का शॉट डाउन, हिज हैंड केम ऑफ, यू नो, ही वाज शॉट बाय कैनन बॉल। उनकी खबर यही है हिम्मत सागर पे, बराबर। मैं देखा, वो थे निजाम के दादा। तो सेकंड वाले जो है उन्होंने भी गवर्नर थे, जनरल थे, लेकिन एट सम पॉइंट ही वाज आल्सो गवर्नर, आई थिंक। उसके बाद
जो पहले वालों का जो टाइटल था खिलिज खान था, खिलिज खान। वो तीसरे जो अपने निजाम है उनका नाम चिन खिलिज खान था। चिन खिलिज खान वो तो छोटे खिलिज खान है या, तो उन्होंने जब छोटे थे तो उनके बाबा उनको लेके जाते थे वहां पे, कहाँ पे, मुगल्स के तो पास। मुगल्स वही टाइम से उनको वो देना शुरू कर दिए, जागीरा वगैरह जो संभालने के लिए देते थे, नहीं जी हाँ, सूबेदार बनाते, आपको जिम्मेदारी देते। ही वॉज बीइंग गिवन दोस responsibilities from the age of 12 years old or something, which is very unusual for a child, right? So he had a lot of loyalty towards the Mughals, but his children don't have to be loyal. No, वो टाइम तक तो औरंगजेब भी गुजर गए थे। सही है। By the time the Nizam came onto the the seat of power in Hyderabad, the Mughals, औरंगजेब was gone. उनके मैं समझता हूँ 2 बेटे और भी आ गए थे, कोई उनका नाम मोहम्मद एक का था शायद, और दूसरे I forget because they're all very similar sounding, but ये दो बच्चे बदल गए थे उनके बाद। So what I'm trying to say is they did not need to go to them and take the title. Neither those people wanted to give the title, because the first Nizam के बाद जो उन्होंने थे, उनके बेटे थे नासिर जंग, he was क्या बोलते, quite comfortable with his father, but at some point he rebelled. So once you rebel, it's a very serious thing. He's lucky to get away with his life, but he was in jail. वही रीजन हो सकता है क्या जो एक इनके नाम नहीं आए, सो जैसे आप नासिर जंग की बात कर रहे हैं जी, बगावत हो गया। बगावत करे तो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा ना। और एनीवे वो सेकंड बेटे थे, बड़े बेटे जो सो गाजी थे, ही वाज सर्विंग विद द मुगल्स। तो सेकंड बेटे की भी अहमियत कैसा आती बोलते हो, निजाम नहीं बनाए उन्होंने खुद, जब निजाम मर गए तो ही वाज देयर इन हैदराबाद, ही वाज इन दैट रीजन, तो ही बिकेम। तो निजाम जो फाउंडर थे उन्होंने चाह रहे थे कि उनकी बेटी खैर-ई-निसा का बेटा बनना, जिसका नाम मुजफ्फर था, बट ही वाज गवर्नर ऑफ अदोनी और समवेयर। अच्छा, बीजापुर अदोनी के गवर्नर बन गए। जब से उनको ग्रूम कर रहे थे, ही वाज अ फेवरेट। हर किताब में पढ़ो, आउट ऑफ 10 बुक्स 9 बुक्स से दैट द फर्स्ट फाउंडर निजाम के फेवरेट थे उन्होंने। ही वाज लाइक ट्राइंग टू गेट प्रमोटेड, एंड एंड सम क्लेम्स आर देयर दैट ही आल्सो मेड अ विल फॉर हिज ग्रैंडसन, बट वो विल का कोई वो नहीं है, यानी क्या बोलते हैं इसकी कॉपी नहीं है, तो उसको उनके डेथ के बाद क्लेम्ड इट, बट ही नेवर सेड द सेकंड सन आल्सो विल बिकम, बट सेकंड सन बिकेम। सेकंड सन तो हालांकि वाज इन अ बैड बुक, ही ऑलमोस्ट गॉट किल्ड बिकॉज़ ही रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ओन फादर, एंड द फाउंडर्स डॉटर्स हस्बैंड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, एंड मुजफ्फर वाज अ ग्रैंडसन, ही सेव्ड हिम। तो ये उसमें कैसा भी बचते बचाते निकल गए, बट व्हेन ही गॉट ऑन टू द सीट of power, he had a direct clash with Muzaffar, because Muzaffar felt that he was the claimant. Okay. And Muzaffar was a very popular person. Again, like ijma bolo aap ya kya bolte, consensus bolo, lot of people got together, they wanted the grandson also to be. तो जब आप बता रहे कि यही लोग अपने आपस में इतना लड़ रहे थे और फिर उसका एक दूसरे को टाइटल नहीं दिए, तो इसमें ब्लेम तो उसी वक्त के दौर के लोगों का है। तो नहीं, उसी दौर का भी नहीं है, उससे और इंटरेस्टिंग में आ रहा था, क्या हो रहा है, मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा था। नहीं, तो जब ये जंग चली, निजाम के जो फर्स्ट सक्सेसर थे जो बैठे, उनका नाम नासिर था, उन्होंने सेकंड बेटे थे, उनके अगेंस्ट उनका ग्रैंडसन आया, जिसका फाउंडर का ग्रैंडसन आया उनके अगेंस्ट। तो फाउंडर का ग्रैंडसन टुक द हेल्प ऑफ द 2 पठान्स हियर। हाँ, बराबर, 2 पठान्स की हेल्प करे। मैं समझता हूँ कौन सी जगह है, कडप्पा और कर्नूल के राजाओं का उन्होंने हेल्प लिए थे, और ही टुक द हेल्प ऑफ द फ्रेंच मेजरली। और उन्होंने क्या करे, जो जगह पे बैठे, अभी निजाम की जगह पे जो जाके बैठ गए, नासिर जंग who was the second son, he had the support of the British, but I don't know whether he got onto the seat with the support of the British, I don't know, but when the grandson came to attack, the British took his side, the French took the side of the grandson. Achha. And the French succeeded. The French succeeded in killing that guy. Okay. Killing the second. And they immediately placed Muzaffar on the throne. Okay. If they placed Muzaffar on the throne, where is the question of Muzaffar going to the Mughals to get this thing, the title crown? जरूरत ही नहीं है, वो self-appointed हो जा रहा है यहाँ पे। हो जा रहा है। And Mughals won't give him the title because उन्हें French के थ्रू आए, उनका कंसेंट लेके नहीं आए, ना तो उन लोग उतने पावर में थे। उसके बाद क्या होगा कि उनके खुद सपोर्टर्स later on there was a क्या बोलते हैं disagreement between the grandson, Muzaffar's supporters, and Muzaffar, and those guys killed him. But immediately the French killed those 2 killers also. Acha. They immediately killed those 2 killers. Within the same day, they put Salabat on the throne. Salabat was the 3rd son. तो अंग्रेज गेम खेली है? अंग्रेज नहीं, फ्रेंच। ये फ्रेंच मतलब the white people हैं। उनकी फ्रेंच की चल रही वहाँ तक। वो कहाँ तक चल रही बोले तो एक 4th समझो, 4th 5th on the seat समझो। इनका रूल चल रहा है because बेटे का सीरियल अलग चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, वो सलामत बन गए, उन्होंने 11 साल रूल करे। 11 साल इज नॉट अ जोक। ही गॉट बम्प्ड ऑफ बाय हिज नेक्स्ट ब्रदर। तो भी टाइटल नहीं मिला 11 साल के बाद? 11 साल के भी बाद कुछ दूसरे टाइटल मिले, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइटल नहीं मिला। तो ऐसा दिख रहा बिकॉज उन्होंने भी फ्रेंच के थ्रू बने, एक ही दिन में फ्रेंच उनको या 1-2 दिन में बना दिए।
तो सलाबत को। फ्रेंच ब्रिटिश सपोर्ट रहने की वजह से इनका नाम नहीं लिखा गया क्या निजाम? ब्रिटिश ऑपोजिट साइड थे, हाँ, फ्रेंच इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का आप हेल्प लिए तो वही रीजन है वो क्या? बर्रातों को जरूरत ही नहीं है, ना तो उनको जाके पूछ रहे, ना तो उनकी हालत थी ठीक। उनके ऊपर खुद आके वो क्या नाम उनका नादिर शाह का अटैकर क्या वो पर्शिया का, तो उन लोगों ने खुद अपना उल्लू सीधा करने के ऊपर लगे हुए थे, तो उनको चांस ही नहीं था आके यहाँ टाइटल देना, ये करना वो करना, आके लिए। उसके बाद जब जो निजाम के चौथे बेटे थे, जी हाँ, उसे फाउंडर, निजाम इसलिए फाउंडर बोलना पड़ता, पूरे निजाम से यहाँ से फर्स्ट निजाम। फर्स्ट निजाम भी अजीब है, कई को तो फर्स्ट को फर्स्ट थोड़ी बोल लेते हैं। आपके बच्चे हुए तो जब मालूम आपको जरूरत पड़ रही है आपको फर्स्ट बोलने की, सही है। जब आप निजाम है जी हाँ। तब निजाम है, आप फर्स्ट कई को बोल फर्स्ट लेते नहीं है, निजाम के बाद सेकंड थर्ड आया तो उसको जब जाके फर्स्ट बोले तो होंगे। आप चिन खिलिज खान की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट निजाम। द फर्स्ट निजाम चिन खिलिज खान, ओके बराबर। तो अब वहां तक तो उन्होंने गुजर गए थे, उन्होंने गुजर के बाद से हो रहा है क्या बोलते हैं, जो आए ना नासिर जो लड़ाई हो रही, जितने भी इंटरनल डाइड इन आई थिंक 1758 में गुजर गए उन्होंने। आप क्यों इशू रेस कर रहे फिर ये जब उस दौर के लोग के नाम है भाई, उनके बच्चे हैं। अच्छा ओके, उसके बाद कौन है मालूम आपको? ये जो मुजफ्फर क्या बोलते हैं सलाबत जंग 11 साल रूल करे बाद से उनके नेक्स्ट भाई का नाम था निजाम अली खान। ओके, नॉट निजामुल मुल्क टाइटल है, निजाम अली खान का नाम ही था। और ही इज सपोज्ड टू बी रिस्पांसिबल इन मर्डरिंग हिज एल्डर ब्रदर, वन एल्डर टू हिम, दैट इज क्या बोलते हैं सलाबत, एंड हिज मदर, किसका, निजाम अली खान मदर is supposed to have poisoned the first son, whose name was Ghazi. Okay. He came during the time of the grandson. After the grandson was killed, Muzaffar was killed, he came to take over. But उन्होंने poison कर दिए। Okay. तो दो लोगों को उन्होंने poison करे हुए और अपने आप को उन्होंने निजाम 2 डिक्लेयर कर लिए, निजामुल मुल्क 2। तो आप for the rights of असफजाई जो डायनेस्टी है, आप responsible in killing 2 people। हिस्ट्री करेक्ट तो करना, कम से कम हिस्ट्री पढ़ रहे कहीं को, फिर बात ही कहीं को कर रहे, छोड़िए हो। नहीं, मैं ये कंफ्यूज था कि 5th 6th 7th निजाम भी करेक्ट नहीं किए इस बात को, तो फिर why so much concern? निजाम कैसा करेक्ट करेंगे आप जरा सोच के देखो। ये चौथे जो सीट पे है, जी हाँ, इसका बोल रहा हूँ, चौथे बोलते हो ना, 5वें थे सीट पे, अगर आप फाउंडर को गिने तो 5वें थे। उनके बाद उनका वहां से फिर उनका सिलसिला बेटों से शुरू हुआ। बराबर। उनके बेटे कौन, सिकंदर जहां, ठीक है, बराबर। सिकंदर जहां हिमसेल्फ वुड हैव कंट्रोल्ड हिस्ट्री बिकॉज वो साइडवेज ने क्या, उसके बाद लीनियर हो गया बेटे को। बराबर। तो बेटा बोलेगा अपना बाबा जो सो, बाबा और बाबा की अम्मा जो सो सबसे बड़े भाई को मार डाले, उनके पीठ के भाई को मार डाले, किसको, सलाबत को मार दिए, नहीं बोलेगा ना उन्हें। थर्ड निजाम है जो सिकंदर जहां है, जिसके नाम पे सिकंदराबाद है, और जब तक उन्होंने ब्रिटिश वगैरह से भी मिल गए थे, ब्रिटिश भी वहां पे भी घुस गए थे, मुगल्स को भी उन्होंने वीकन करने लगे थे, ब्रिटिश उन लोगों का कंट्रोल क्या बोलते, उनका घुलना मिलना या जो भी है इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था वहाँ। तो उन्होंने क्या करे, सीधा जो थर्ड निजाम है सिकंदर जहां, ही क्लंग ऑन टू हिज father, direct father, as second Nizam. Okay. His name was Nizam Ali Khan. Then he jumped from his Nizam Ali Khan to his father. His father was what? वही अपने जो निजाम थे, खिलिज खान हमरुद्दीन, who's the founder. तो फाउंडर को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने फाउंडर को ले लिया, अपने बाबा को ले लिया, अपने आप को ले लिया, वो तीनों की लाइन बन गई। बराबर। टू हेल्प देम, उनके टाइटल भी नहीं थे, बराबर नहीं थे, साइड लाइन कर दिया। व्हाई वुड दे वांट टू टॉक अबाउट 2 people their father killed? समझ रहे ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत शुरू से कई को बोलेंगे हम लोग कारपेट के नीचे ढकल डालो, शराफत से बोलो मैं थर्ड निजाम हूँ, सिकंदर जहां मैं हूँ, मेरे बाबा जो सो निजाम अली खान सेकंड निजाम हो गए, उनके बाबा जो सो फर्स्ट निजाम हो गए। तो आपके क्लेम के हिसाब से जो 7th निजाम मीर उस्मान अली खान थे, उनका नंबर क्या था फिर, अगर ये सबको इंक्लूड कर दिया? 10th 3 ऐड कर लो आप, हर एक को 3 ऐड कर लो। वाज द 10th निजाम के हिसाब से। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर जाएंगे, निजाम मीर उस्मान अली खान वाज द 7th निजाम, द ग्रेटेस्ट बोलते हैं आज तक के जो लिनेज में, वो हिसाब से बिकॉज़ इज द लास्ट, सो ही इज मोर नोन, बिकॉज़ द लास्ट रिकॉर्डेड मैक्सिमम उन्हीं है, बिकॉज़ के बाद इंडिया बना, तो ही इज ऑब्वियसली मोर नोन। तो 7th निजाम के बाद आए थे 8th निजाम मुकरम जा, और उसके बाद जो थे 2023 में उनके डेथ के बाद प्रिंस अजमत जा, जिनको 9th निजाम का टाइटल दिया गया था। लेकिन आप रिसेंटली आपने क्लेम किया कि आप 9th निजाम ऑफ हैदराबाद है जी। ये क्लैश क्या है, मतलब हु इज द रियल निजाम? वो तो उनके बेटे हैं, तो आप कैसा पिक्चर में आ रहे? सर इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। वो जो कॉन्सेप्ट ही है, जो नरेशन है, वो ही गलत है। वो देयर इज एक्चुअली नो निजाम। जी हाँ, ऑफिशियली आपको मालूम है कोई निजाम ही नहीं है 1971 के बाद, जो टाइटल एबॉलिशन टाइटल एबॉलिशन हुए, वहां से शुरू करता हूँ मैं, थोड़ा समझ में आने। 1948 में जी हाँ, उस्मान अली खान वाज अ रूलिंग निजाम। जी हाँ, 1948 में इंडियन आर्मी आ गई। जी हाँ, इंडियन आर्मी आके दे टुक ओवर एंड ही वाज लकी टू गेट अवे। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन व्हेन आर्मी टेक्स ओवर एंड यू ट्राई टू फाइट बैक, आर्मी टेक्स ओवर, दे कैन
कोर्ट मार्शल यू, दे कैन हैंग यू, दे बराबर, जो जैसा चाहे वो कर सकते हो। बदमाशी से अल्लू शूट भी कर सकते जी हाँ। तो he was lucky, and because he was very good to the people and all that, lucky बोल के नहीं बोल सकते, he was good to the people, he was popular, so they had that respect for him. So बहरहाल 1948 में they terminated his thing, and they were courteous enough to give him the this thing, what do you call it, leadership as a governor जी हाँ। for several years. जी हाँ। Later on he moved out of that, so he was popular with the Indian government. तो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी किए थे सुना था। वो तो war करे, में। while he was the governor he must have done, he gave that 5 tons of gold and all जी, that. वो सच है, वो बात वो पूरी पूरी। चीज़ें सही है। तो 1948 में he only became titular, खाली वो नाम के वास्ते, no more powers. जी हाँ। उन्होंने क्या करे, एक पॉइंट के बाद अपने ग्रैंडसन को बनाए, अपने बेटे को भी नहीं, बेटे को आप समझ रहे हैं ना, जी हाँ, बेटे जी को हाँ। बनता वगैरह नहीं, उन्होंने ग्रैंडसन को बनाया, बेटों को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिए थे। तो यहीं अपन जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे कई तस्वीरें हैं उन लोगों के, यहाँ पे यहीं बताना पर चाहता हूँ। ओके। तो निज़ाम के भी है, बिकॉज निज़ाम के बहन के घर में बैठे हुए पर। तो 1948 में बिकेम टिट्युलर वो तो सिर्फ नाम के, बट ही बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जी हाँ। ऑर्डिनरी, दो ही वाज अ गवर्नर, स्टिल एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज नॉट अ रूलर ऑफ अ स्टेट और एनीथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। लोग समझते गवर्नर वो तो नॉट सिटीजन, सिटीजन ही है बराबर। तो आफ्टर in that time he nominated his grandson Mukarram Jah as the 8th Nizam. बराबर। By the time Mukarram Jah came to be the 8th Nizam, he became the 8th Nizam. इनको वो करे, यानी सजेस्ट करके इनको बनाएंगे बोल के वो डिसाइड होगा। जी हाँ। तो उनके बाद यानी 7th के बाद ये नो रहेंगे बोल के, तो वो हो गया। लेकिन वो बनने के पहले 1948 में इंडिया टेक ओवर कर लिया। जी हाँ। ये मैं समझता हूँ 1937 वगैरह में कुछ उन्होंने नॉमिनेट करे, क्या करे नहीं मालूम। 48 में इंडिया टेक ओवर कर लिया, तो इंडिया टेक ओवर कर लिया तो वो खत्म हो गया ना, किंगशिप खत्म हो गई, किंगडम खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, स्टेट ही खत्म हो गया, हैदराबाद है ही नहीं। तो निज़ाम जो है उनको बना दिए मुकरम जा को। ओके, मुकरम जा तख्त पे बैठने के पहले इंडियन गवर्नमेंट आ गई। जी हाँ, तो वो तख्त पे बैठना ना वहाँ तख्त ही नहीं था, ना हैदराबाद कुर्सी होगी। जी हाँ। तो वो टाइम तक इन अबाउट 1967 में उस्मान अली खान का इंतकाल भी होगा। जी हाँ। तो ही क्लेम टू बी द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, द निजाम। बराबर। बट हाउ कुड ही बी ए निजाम व्हेन देयर इज नो हैदराबाद, व्हेन देयर इज नो टाइटल। उनके बाबा खुद, क्या बोलते हैं, दादा खुद टिट्युलर हो गए थे, बोलते नाम के। बराबर। तो इन्हों तो सिर्फ नाम के हो गए ना, ये तो रूल ही नहीं करे। बराबर। 67 पे तो ना तो रूल था, ना सल्तनत थी, कुछ भी नहीं था, ना तो उनको चांस था। लेकिन उन्होंने फिर भी टिट्युलर बने। कब से बने? 67 उस्मान अली खान की मौत से, हिज हाइनेस उस्मान अली खान। 71 में वो जो इज्जत से जो टिट्युलर बोल के जो नाम के वास्ते जो बनाए थे ना, नाम के वास्ते मानते थे, आपके इज्जत से आपके नाम के पहले सर लगाते या कुछ जनाब बोलते। वो जनाब बनाब जो अदब थी, वो अदब वाज पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि भाई आपको अदब से वो करना, एड्रेस करना। वो 71 में वो भी निकल गया। 1971 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में वो जब तक तो खाली अदब से ही चल रहा था ना भाई, कोई तो किंग था ही नहीं। बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया कोई भी किंग नहीं था। बिल्कुल। तो खाली अदबन उन लोग सर बोल रहे थे आपको, सर नहीं, वही जो भी है टाइटल से बोल रहे थे। 71 में वो टाइटल भी चलेगा, तो वो टाइटल में तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। वो टाइटल भी खाली नाम का टाइटल था, वो भी रियल टाइटल नहीं था। ऐसा नहीं कि वो रियल टाइटल था, उनके बेटे को नाम का टाइटल आएगा, वो ही नाम का टाइटल था। ओके। 1971 के पहले सब नाम के टाइटल थे ऑल ओवर इंडिया। 67 से लेकर 71 तक ही नाम का टाइटल था। एक ही रूल इस्लाम में कुछ मानते हैं लोग, वो इजमा है। इजमा बोलते कंसेंसस फैमिली। तो इनको फैमिली नहीं बनाई ना, इनके खाली 6-7 लोग मिलकर बना दिए। उनके बाबा के सगे भाई भी नहीं थे। जब मुकरम जा का 8th निजाम का इंतकाल हुआ, उनके सगे भाई इन्वाइटेड नहीं थे, और अजमत जा के सगे भाई इन्वाइटेड नहीं थे। इन्वाइटेड नहीं थे, नहीं पर वहां पे नहीं थे, समझ रहे ना आप। तो 5-6 लोग हमें बैठ के बना लिए तो कैसा हो जाता। तो बाकी का खानदान बोला बस मेजोरिटी हमारे तरफ है, हम हमारे उसको डिसाइड करेंगे। तुम कैसा बैठ के तुम जिंदगी में हैदराबाद नहीं देगे ठीक से, तुम कैसा कुछ भी करते हमारे लिए, हम हमारे लोगों में चुन लेते, हमारे खून में, पार्ट ऑफ द फैमिली। मेरे को चुन लिया उन लोगों इंटरनली। ये पॉइंट पे आ रहा था मैं। 9th निजाम आप बोल रहे अजमत जान नहीं है, बल्कि you're the 9th। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट इजमा, नो, बिकॉज मेजॉरिटी वांट्स इट। हाउ कैन यू स्टॉप द मेजॉरिटी? अच्छा, कौन सपोर्ट करे? सुनो आप, अगर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नो टाइटल बोल रहे हैं ना, ठीक है, नो टाइटल, पर ये तो फैमिली चुन ले रही है ना अपने हेड को, जैसा मेरे को चुन लिए, फैमिली चुन ली। नोबडी कैन स्टॉप अ फैमिली फ्रॉम चूजिंग द हेड। कौन सपोर्ट? तो दे चोज मी एज द 9th निजाम ऑफ द आसिजाई डायनेस्टी। हां, डायनेस्टी मींस व्हाट? दे आर नॉट सेइंग आई एम निजाम ऑफ हैदराबाद। डायनेस्टी बोलते जो खानदान बचा हुआ है, मेजॉरिटी रेसिडुअल खानदान है। अच्छा, तो 1 to 6 निजाम के बच्चे वो। अच्छा, ओके। 4,500 बच्चे हैं वहाँ पे। कितने की लोग उसमें मेरे को, ये जो साहिबजादे बोलते वो लोग जो सो मेरे को चुने।
फिर एज ए प्रिकॉशन में साइना ले लिया, 1200 लोगों की साइना ले लिया, 500 के स्टैम्प पेपर पे ले लिया, 500 के वो करा लिया नोटराइज, यानी एज ए प्रिकॉशन, नहीं तो रहते हैं किसके ला लिया बोलेंगे बोल के, और वो चेक भी करा लिया कि उन लोगों दे ऑल बिलोंग टू साहिबजादा खान ऑफ सरफराज सोसाइटी, भी कीप्स अ ट्रैक ऑफ देम बिकॉज वो सोसाइटी के बेनिफिशियरीज, मतलब द प्रॉपर रजिस्टर्ड, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज तो कोई भी आके खड़े रह के उन्होंने क्लेम करेगा ना उसका फायदा। उनके ट्रस्टीज है वो लोग उनको वो करते, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह देते, कार्ड, आईडी कार्ड के अगेंस्ट में वो चेक भी कराया। तो ये हिसाब से आप ये बता रहे कि प्रिंस अजमत जा जिनको अभी 9th निजाम बनाया गया, वो एक घर के अंदर कमरे में डिसीजन हुआ, और यहाँ पे एक कंप्लीट 4,500 5,000 जो साहिबजादे बता रहे उनका मेजॉरिटी सपोर्ट आपको आ गया, मेजॉरिटी मेरे पास आ गया। उसके बाद इन लोगों की किससे नहीं जमती, बोलता वो 1 to 6 निजामों की एक सोसाइटी हो, जी हाँ, एक 7th के भी बच्चे, जी हाँ, 7th के बच्चे क्या बोलते हैं कि पूरा हर चीज 7th को आ गई, हाँ बराबर, तो पूरा प्रॉपर्टी जहां तक तो है ना भी हमारे, जी हाँ। उसके बाद इंडिया आ गया, जी हाँ, इंडिया में क्या है, शरिया है, जी हाँ, शरिया में बोलता हम सबको बंटना बराबर, पर उन्हें बोले वो 1 to 6 कहाँ कोने की क्या नहीं की हटाओ उनको, तो उन वो 1st to 6 निजाम के फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट है। हाँ, ये इसमें से और बड़ा सपोर्ट है मेरे को, जो 7th के है। अच्छा, उसमें से भी ये सपोर्ट तो नॉट ओनली सपोर्ट है, उन्होंने तो साइन करके मेरे को एक क्या बोलते हैं एग्रीमेंट्स भी कर लिए, कई चीजें कर लिए कि अगर रहता ना कल के दिन मैं इनको सपोर्ट करूंगा, कुछ जिताऊंगा, कुछ निकालूंगा, उनके लिए हासिल करूंगा, तो मेरा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा पूरा लिखाई पड़े, बहुत डिटेल में है वो पर्सनल। तो आप जो है 9th निजाम ऑफ आसिफ जाही फैमिली, हाँ पूरा 1 to 6 का भी होगा, मैं 7th का भी होगा, विद कंसेंसस, वो तो इस्लाम में तो मुंह ज़बानी हिबा वगैरह रहता है, ये तो पेपर पे। तो यहाँ पे आपको इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसमें? कोई जरूरत ही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट से, मेरा क्या ताल्लुक, ओके, मेरे खानदान का बॉस हूँ मैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई अब राइट नाउ? पूरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सब जने बोले वो जितना हो सका करना उनके लिए। चौमेला किसका है फिर? चौमेला तो लड़ रहे सबका है बोल के, तो ये आप तो बोले उस्मान अली खान का भी नहीं हो सकता, उसके पहले बना हुआ है, वो तो खानदानी है। इस्लाम में क्या है कि 2 भाइयों को इक्वल मिलता, जी हाँ, या 3 भाइयों को इक्वल मिलता, इस्लाम वैसी है, इन्होंने इस्लामिक थे, उन्होंने कभी नहीं बोले कि हम इस्लामिक नहीं है, कुछ और तरीके से बंटवारा करेंगे, वो एक को कई को बनाते सदर, बिकॉज दे डोंट वांट द प्रॉपर्टीज टू गेट डिवाइडेड, हाँ, आर्मी टू गेट डिवाइडेड, हाँ, फाइनेंस टू गेट डिवाइडेड। अगर आप डिवाइड हो गए तो फिर कोई और एक औरंगजेब आके लात मार के आपको बाजू हटा देता। क्या करते, एक को बनाते, वो एक जिम्मेदार रहता, लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो निजाम का डायरेक्ट ट्रांसलेशन इटसेल्फ इज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं, आप एक कंपनी लेके चल रहे हैं, आपको आप अपना रोज राइज दिलाते हैं, आप गिराक आते, गिराकों को पटाना रहता, लेके फिराना रहता, बराबर, आपको रोज राइज देते, आपकी वो कंपनी ठप हो गई तो रोज राइज आपकी जागीर नहीं हो जाती, वो खानदान से आई, आप बैठ के कमाई नहीं है, आप कोई बड़े का काम करके कमाई सो नहीं है वो, थ्रू द डायनेस्टी आपके वो खानदान निजाम जो खानदान था उसके थ्रू आई, उसके बदौलत, तो आप वापस बांटना चाहिए। तो बोला बोल रहा हमारे को भी बांटो, हमारी है वो जो उसका बोल रहा हूँ मैं, चौमेला, तो लास्ट निजाम नहीं बनाए, तो बोल रहा उन्होंने बनाए, सो तुम कैसा ले लेते। तो आप ये राइट्स के लिए लड़े कि वो अगर बिका या कंट्रोल में आता उसका पूरे फैमिली में बंटना। तो अच्छा, ये मेरे 7th वाले मेरे अगेंस्ट है, हालांकि जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट जो है मेरे साइन करे हुए अगेंस्ट क्या है बोले, तो उन लोग नहीं चाह रहे हैं कि मैं 1 to 6 को मदद करूं, 1 to 6 को, मतलब एक क्लैश आप लोगों में स्टार्ट हो गया, कोल्ड वॉर, जबरदस्त ऐसा क्लैश, ओपन वॉर, तो एक ही सेकंड में भाग जाने का टाइम आ गया था। मैं तो ओपन जंग आ गया दोनों के बीच, जंग है ही नहीं वहाँ, मेरा इतना ऊपर से बोलो किधर से बोलो, इसका जो सोल्यूशन निकला इतना इजी है। मैं बैचलर हूँ, मेरे खुद के लिए कोई मेरे को ले जाना नहीं है, मेरे खुद का काफी है, उनको रहता ना वो जो करना है देखना, तो ज्यादा बोले तो उसके डिसीजन पे आ जाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई हैव, पीपल नो दैट। और सिंस आई एम अ बैचलर आई डू अ लॉट फॉर द निजाम एनीवे, जैसा वो होली कम्युनिटी उसका करता हूँ मैं बोली नाम पे करता हूँ मैं, कई बोलते हैं सेक्युलर थे, वो नाम जिंदा रहना, ब्रदरहुड जिंदा रहना, ब्रदरहुड ऑफ पूरा हैदराबाद का रहना वगैरह, वो काफी चीजें मैं करते हुए आ रहा हूँ मैं 7th निजाम का। मैं बोला हाँ, मेरा सोल्यूशन खुद ही निकल गया, मेरे को खुद अपने लिए ले जाना ही नहीं, और मैं बोल रहा नहीं वो एक का है बोल के, एक का रह सकता ही नहीं, बोल मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि एक का रह ही नहीं सकता हो। कि मेरे को एक चीज दिमाग में आई कि ये लोगों को मुश्किल क्या हो रही, कब्जेदारों से लड़ लेने, गवर्नमेंट से लड़ लेने, गवर्नमेंट भी सता रही, उन्होंने भी इंटरेस्टेड है, कुछ गवर्नमेंट को मिल गया तो क्यों नहीं, गवर्नमेंट भी शायद कर रही है, पब्लिक को मिलना चाहिए, बिल्कुल एक फैमिली को कई को, तो इन लोगों को मैं फाइनेंस कर दे रहा हूँ। ये जो फैमिलीज है, ये पूरे निजाम 7th के बच्चे जो भी जहाँ भी लड़ना चाह रहे हैं, फाइनेंस कर ठीक से मेरे जेब से कर ले रहा हूँ। तो जहाँ पे भी जो फेयर दिखा, जहाँ पे भी मेरे को दिखा कि कुछ इनको मिल सकता, और किसी दूसरों के हाथ में चले आ रहा, कोई तीसरे लेके कब्जादार लेके वहां पे वो क्या बोलते कॉलोनी बना दे रहा, जो वापस मिल ही नहीं सकती, तो क्या फायदा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मांगे थोड़ा भी उनका कोई सेंसिबल अटैक है इन कोर्ट, तो उनको मैं फाइनेंस कर दूं। ओके, कि कम से कम प्रॉपर्टी तो कम से कम एटलीस्ट घर के अंदर तो रहना, बाद में आप लड़ लो भाई, इसको ज्यादा मेरे को कम बाद में देख सकते। 1 to 6 को भी वही करके दे रहा हूँ जितना हो सका। कितना पैसा डाल रहा
बता रहा हूँ, कितना बोले तो कांट टॉक अबाउट। आप एक्सपेक्टेशन क्या रखे रिटर्न में? कुछ भी नहीं बस ये जमीन हमारे हाथ तक आ गई तो आगे तो बस लोगों में बांट लेंगे, वो कैसा बांट लेंगे भी नहीं मालूम है, बोला वो उतना तो हूँ तो कम से कम। तो आप मरने के आपके पहले- टाइटल पे आते कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट कर हाँ, दिए। ये कर दिया मैं, ये भी कोई ऐसा दिखाया कि अच्छा पैकेज है, लोग जी। कुछ ना कुछ मरने के पहले कुछ करके जाते। कुछ तो करके गए तो ये जरूर। पूरी दुनिया को करने के तो आप एक छोटा छींटा भी नहीं रह सकते, सही है। दुनिया बड़ी है। तो मैं समझा चलो ये काम करे तो एटलीस्ट एक कंसोलिडेटेड एक शेप में है, जी हाँ, समझे ना, एक शेप है, एक साइज है उसका, समझो इन्हें कहाँ तक जा सकता मालूम है। वो भी मुश्किल है, लोग बोल रहे हैं केसेस चलता, लेंदी रहता, कोई आसान चीज। अब एक गच्चीबोली पे केस डाला मैं, ब्लू बुक प्रॉपर्टी है, जी तो हाँ। तकरीबन 2724 एकड़ है वो, और वो 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बोले थे आप? मिनिमम 1 लाख की गवर्नमेंट वैल्यू से, 1 तो लाख। उससे भी ज्यादा होती। ओके, और उन्होंने लड़ रहे हैं 450 एकड़ पे जी हाँ। कि किसकी है, झाड़ कौन निकालना, कौन वो करना। कौन लड़ रहे वो बोल रहे आप ये? सेंट्रल गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है वो झाड़ा वाड़ा काटने के पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन लिए क्या वगैरह लाके बताओ। तो हम इंटरवीन करें कि वो भी चलने दो, लेकिन ये चलने दो कि प्रॉपर्टी किसकी है। प्रॉपर्टी वो निजाम ब्लू बुक प्रॉपर्टी है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद निजाम को मर्जर के टाइम पे साइन करके दिए थे। तो किसके जैसे- पास है ब्लू बुक है? तो सबका नहीं है, कई लोगों का नहीं है ब्लू बुक, तो ब्लू बुक गवर्नमेंट का नहीं भी है, तो वो ब्लू बुक के थ्रू उसका रिकॉर्ड है, समझो, जी। साइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो उसमें भी ये उसमें जो हम लोग अब बोल रहे हैं निकालना करंट है। निजाम जो बने हुए 9th निजाम, प्रिंस आजमत शाह, हाँ, तो वो लोग उसको टेक ओवर करना चाह रहे क्या अकेले? क्यों नहीं, अकेले तो हर जगह ट्राई कर रहे हैं, Try कर अकेले ही बोल रहे हैं ना, उन्होंने सगे भाई कोई नहीं दे रहे उन्होंने। बाबा के बेटे पर तो वो आर्ग्यूमेंट भी ठप हो गया, अभी कोई दूसरा बच्चा भी वही बाबा का बेटा है, वो तो है, वो तो उतना है। तो राइट होता ही होता है नहीं, ना। प्रॉपर्टी जो आप बोल रहे हैं विद इन इंटरनल फाइट भी हो रही है लोगों में। जी। मैं केस है 1968 का, अहमदुन्निसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ, और यहाँ पे एपी हाई कोर्ट केस दर्ज हुआ था। अहमदुन्निसा, आपको तो पता है, इनके लोगों को नहीं पता है। थर्ड बेटी है, आई मीन एक थर्ड बच्चों में से तीसरे उन्होंने, जी हाँ, अनमैरिड बेटी है उन्होंने, अनमैरिड बेटी थे मीर शहजादी उस्मान अली पाशा खान के, पुत्र, हाँ। 7th निजाम के वो बेटी थे। शी डाइड विदाउट चिल्ड्रन, तो उनका वो दादा केस किस पे डाले थे? वो मुकरम केस जहाँ उन्होंने पे। मुकरम जहाँ पे डाले थे, तो और उसी कोर्ट वक्त को- से प्रॉपर्टी की लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्हें क्लियरली बोल दिया जी हाँ। कि किसी एक का हो ही नहीं सकता, वो इंडिया जी का वगैरह वो है, वो लॉ वो रहेगा, रीसेंट जजमेंट है वो। तो उसके बाद में 1968 उन्होंने क्या में करे, कहीं कॉम्प्रोमाइज करे सुप्रीम कोर्ट में, कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों के बीच में। कॉम्प्रोमाइज हुआ, मगर खाली दोनों के बीच में। तो वो कोर्ट बोल डाला कि ये तुम दोनों के बीच में तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हारी मर्जी, आप क्या देना चाह रहे हैं आपकी मर्जी, जी हाँ। लेकिन दूसरों पे लागू नहीं होगा, दूसरों पे तो जो जगह का कानून है वो लागू होगा। तो आपको इससे भी ऑब्जेक्शन होगा कि लोग आपस में यही कमरे में भाई बहन आंटी नहीं, ये खाला तो नहीं, उन्होंने लड़- तो पूरों को जिता के दे दिए उन्होंने, दिए नो अहमदुन्निसा। दे दिए, वो तो उन्होंने मर गए, हाँ। तो बच्चे भी नहीं थे, लेकिन वो तो जिता, केस तो लड़के वो तो कर दिए, अच्छा, एस्टैब्लिश कर दिए कि मैं खाली समझा ये भी मुकरम का करना है। सिर्फ पर्सनल उसके लिए लड़ाई नहीं क्या नहीं, वो तो समझा? उनके उसके बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज बोल के पर्सनल बोल रहे हैं, उन्होंने कौन बोल रहे हैं, मुकरम जा, अच्छा, ओके। लेकिन नहीं होता ना। तो मतलब compromise कि भी हो प्रॉब्लम जो आपके हिसाब से जो बताया जा रहा है कि जो करंट अभी निजाम फैमिली चल रही, जी, वो सिर्फ हड़पने में रह गए, बता रहे क्या? प्रॉपर्टीज मेन लोग तो खाली ना तो रहते नहीं, ना आते ना जाते, खाली बाहर के जी है, हाँ। उनको तो पैसा ले जाने नहीं देना बाहर के, वो तो कमाई का पैसा नहीं है, यहाँ पे जमीन पे जनरेट, ये उनका पैसा नहीं है। धरती पे जनरेट हुआ सो है, कम से कम यहाँ पे खर्च होना, रिश्तेदारों पे खर्च होना, ये यहाँ की कम से कम वो इम्प्रूव होना, क्या बोलते हैं आपको, इकोनॉमी इम्प्रूव होना। लेकिन आप बाहर के मुल्क को कैसे जाते? लग्जरी। नहीं, वो गलत है ना, गलत वो है। उसके लिए लड़ रहे हैं ना। मैं सोसाइटी भी बनाया एक, वो सोसाइटी में मैं हूँ, क्या नाम है एक चीफ society? सेक्रेटरी है, सोसाइटी का नाम वेलफेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ द 1 to 9 आसफ निजाम जाई बोल के, हाँ। families, हाँ। उसमें जो सो तकरीबन 4 पुलिस वाले हैं, दिनेश रेड्डी साहब है, वो डीजीपी HOPF, और स्वरनजीत सिंह साहब है ये लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, DGP। मतलब क्या हिसाब से? तो उन लोग का ये है कि इंडिया का पैसा कहीं को जाना बाहर, अच्छा, उनको भी है कि ये पैसा जो ये है पैसा जितना है बाहर जाना, because वो गलत बेच रहे हैं ना, family पैसा के लिए क्या जा रहा हूँ। मतलब? वो छोड़ के नवाब भी उन्होंने मेरे नहीं दोस्त नहीं, भी उन्होंने- पैसा they want इज दिस justice। लिक्विड कैश? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? भाई आप जमीन बेच डाले तो फिर लिक्विड ही चाहता ना। तो अब है कहाँ अभी से ऐसे उन्होंने और भी कहा ऐसे कि जमीन है। none of those children stay here, तो कहाँ जा रहा पैसा? एक भी नहीं है मुकरम जा की फैमिली के लोग आए, तो पैसा कहाँ जाएगा बोलो आप? लेकिन पैसों पे लड़ाई में देखा अहमदुन्निसा जो खाला है मुकरम जाके, मुकरम जा की वो बेटी। दोनों के बीच में हुआ था। हाँ, दूसरा है, एक मैं पढ़ा इसके बारे में, आप भी बताए थे, पता नहीं सच है नहीं है, अजमत जा जो भी राइट नाउ 9th निजाम जो हाँ। क्लेम कर रहे हैं, वो भी अपने वालिद साहब मुकरम जा के ऊपर केस डाले थे। केस डाले थे, वो ट्रस्ट वो सच में सही खाली हो? नहीं हो रहा है, मैं बोला ना 147 जो है सो केस है। और एक किस भी चीज है, के लिए केस डाले? कुछ पैसे थे, कोई ट्रस्ट में पैसे थे, हाँ, तो वो ट्रस्ट में कुछ था, वो कंडीशन उसके नहीं मालूम मेरे को, ओके, कि इतने लोग मर गए तो वो पूरा बेच बिचा के वो उसको दे देना वापस Okay. ओनर को बोल के। आपके बाबा ट्रस्ट बनाए, आप नेक्स्ट निजाम है, वो जी। जमाने में बनाए वक्त आप निजाम बनने वाले थे, जी। इंडिया आ जाएगा नहीं समझे शायद। तो बाद में एक ट्रस्ट के कोई कंडीशन रहते कभी, कि कभी जरूरत के टाइम पे बेचना करना, बेच के पैसे जितने ट्रस्टीज क्या बोलते हैं जो बेनिफिशियरीज उनको बांटना। ओके, लेकिन बेनिफिशियरी में इतने लोग मर गए, ये इतने लोग है ही नहीं,
या उसका समझो उन लोगों को उससे ज्यादा जरूरत पड़ गई कि बच्चों को स्कूल को जाना छोड़ो, जान के लाले पड़ गए, इमीडिएट होना, बराबर, तो कुछ कंडीशन होगा वहाँ पे कि बेच के इमीडिएटली दे देना। तो इमीडिएट को देना बोल तो किसको देना, फिर मुकरम जागो, तो इन्हों बोले होंगे इनको दिए तो इन्हों तो उड़ा देते पूरे। तो मतलब कि बाप बेटे में भी हो गई। तो आप जो हिसाब से अभी बता रहे, पूरा ये फैमिली का हाल जो बता रहे, केओस, प्रिंस जो अभी अजमत जा है, उनकी माँ है प्रिंसेस इसरा बेरगिन जी, तो ये दो वर्सेस पूरा खानदान हो गया एक तरह से। तो भी इनके पास इतना पावर कैसा है? नो अथॉरिटी अपना क्लेम कर ले रहे, कोरोनेशन है। लोग चुईने बोले, गरीब लोग थे, परेशान थे, कोऑर्डिनेटेड नहीं थे, वो आके कोऑर्डिनेशन वही करके दे रहे हैं। तो आप अब यहाँ पे एक ऑल्टरनेट एक बन गया समझो, एक सेंटर ऑफ थिंक के आके बोलना या कुछ लोगों को मिलाना या साथ लेके चलो। फिर भी थोड़े लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी है, और भी थोड़े लोग मेरे साथ कहीं नहीं है बोलते, उनको मालूम है अगर मैं जिताऊंगा तो सबका फायदा होता। अपन गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं अपने बाबा की प्रॉपर्टी के लिए, अगर मेरे बाबा जीते तो वेदर यू लाइक मी और नॉट आपको भी देना पड़ता मेरे को। तो वैसा भी कंफर्टेबल है लोग जो साइन नहीं करे मेरे को एज ए हेड, दे आर आल्सो हैप्पी नोइंग के जीते तो कैसा भी सबको आता, तो पहले से बोलने की क्या जरूरत है। ओके बोले तो किसी के सामने तो बुरे होंगे ना भाई, कैसा उन्ना तो इतने पावरफुल थे, इतने जमाने से लोग अभी भी डरते हैं उनसे, बराबर, इतने सालों से बोले क्या रहे ना। मेरे को भी हैव दैट इज्जत बिकॉज़ पैदा जब से मुकरम जा के बारे में सुन रहे हैं, तो किसको भी रहेगा ना वो फीलिंग दैट रिस्पेक्ट। तो पहले भी मेरे को, आपको नहीं मालूम, ये मजलिस से ये जो ग्रुप है इन लोगों का, आई थिंक मजलिस साहिबजादे का नाम है, बराबर वही नाम है। दे अप्रोच मी 4 years बिफोर मुकरम जाज डिमाइस। अच्छा, मैं ये पॉइंट पे आने वाला था, उनके वक्त क्यों नहीं? उनके वक्त आए, मैं रिफ्यूज करा, तो वो था ना भाई जो इनपेरेंट क्या बोलते हैं, जो ट्रेन टू रिस्पेक्ट हिम। जी हाँ। फिर मगर मेरे कजन है जिसके ऊपर उनके भाई बैठे हुए ऊपर, उन्होंने ये जिसका पैलेस है, उन्होंने भी, ही इज आल्सो शेयर होल्डर इन दैट। ही आल्सो रियलाइज दैट उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने मुकरम जा हैड गॉन लिटिल सनाइल, उन्होंने प्लेस नहीं कर सक रहे थे, लोगों को भूल जा रहे थे। उन्होंने बात करके उन्होंने रियलाइज करे, उठ के जाते वक्त उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बोले कि समझ में आया कि इतनी देर तक इनको नहीं समझ में आया, उन्होंने किसके साथ बैठे हुए थे। डेमेंशिया बोल सकते हैं, कुछ हाँ वैसा होगा था। फॉर फंक्शनल उसके लिए, फैमिली के लिए कोई एक होना लीडर यहाँ पे। उनका स्टेटमेंट है मेरे पास है, मजलिस साहिबजादेगान सोसाइटी 4,500 व्हिच वाज द बेस्ट अमंगस्ट अस बोल के। तो साहिबजादे और साहिबजादियां जो है 4,500 बोलकर यहाँ दे रहा। ये लोग एक प्रेस रिलीज कर रहे थे ये कहते हुए कि अजमत जा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है, ना वो काबिल है, और हाउ कम उनको 9th निजाम का टाइटल मिल गया। मतलब कि इतना बड़ा ऐसा, और डायरेक्ट बाप का बेटा बोल के नहीं है, बिकॉज उनके बाबा खुद डायरेक्ट बेटे नहीं थे। बाबा खुद 14 साल से इधर नहीं आए शायद इंडिया को, काम धाम सब छोड़ के बेच के चले गए। और तो, बच्चा तो बाहर पैदा हुआ तो उन्हें और क्या करेंगे, उन्हें तो हैदराबाद नहीं जानता। उनके मौता के टाइम पे मैं अजमत जा के बाजू चला, मैं देखा फोटोज आप और साथ दोनों बाजू चल रहे थे। तो हम लोग वहां से क्या बोलते चौमहला जो आधा किलोमीटर दूर है, 4 मीनार को ले जाने का। तो वहाँ आप लोगों का कोल्ड वो नहीं, आप लोग तो एक साथ जा रहे थे बाहर। जब तो मैं उनको प्रमोट कर रहा था ना, उनको बनना बोल के था, आना जाना कुछ करना, इंटरेस्ट लेना बोल के बहुत कुछ कर रहा था मैं। फाइनली आप भी गिव अप कर दिए कि ये कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला है यहाँ से। ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग एंड गोइंग। थोड़ी भी प्राइड रही, चुल्लू पर प्राइड रही, तो आपके वालिद तो छोड़ो, 5 पीढ़ियों से कई जगह आप देखभाल करे आपके, आपका खानदान। तो मैं भी खड़ूंगा ना, मैं कि वही खानदान का हूँ बोल के, कोई प्राइड रही तो। बिल्कुल मामूली आदमी हैदराबाद में रह रहे हैं, इन वहाँ छोड़ के चले गए, दैट मीन्स उनको जरा भी वो नहीं है, क्या बोलते हो, दैट प्राइड के खानदानी वो जो है ना उनका ट्रेंड की, वो आप क्या बोलते हैं ब्लड लाइन की, वैसा कुछ भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई दे आर एनोनिमस इन सम अदर कंट्री, दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट द मनी एंड दे कमिंग सेलिंग एंड दे गोइंग, एंड वेयर इज द मनी गोइंग, इट हैज टू गो आउट बिकॉज़ नोबडी स्टेज हियर। तो बिका तो कहाँ जाएगा पैसा, और अगर गवर्नमेंट पूछी कहाँ जा रहा, तो मैं तो पुलिस नहीं हूँ बोलने, अगर आपके घर में चोरी हुई तो आप चोर का पासपोर्ट वो ले आके नहीं दे सकते ना, इन्हें चुराया बोल के। निजाम ट्रस्ट का क्या कैसा है? निजाम के कितने की ट्रस्ट है भाई, वो अलग अलग लेवल्स के, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, वो 30-40 ट्रस्ट है वहाँ पे। तो कई ट्रस्ट वो डिसॉल्व भी हो गए बिकॉज उसमें कंडीशंस थे कि ये नौबत पे आप पैसे बांट दे सकते लोगों में। मकसद क्या है? जैसा भैया अब आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए रहती है, लेकिन एक जगह है कि समझो आपके बच्चे बहुत हो गए, कुछ भी सम कंडीशन के वो पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाह रहे, तो उसमें कुछ कंडीशंस इनबिल्ट है कि आप ट्रस्ट को बंद कर दे सकते हैं, पैसे जो भी पैसे लोगों को बांट देना जिसके भी है, इंस्टेड ऑफ रहता ना इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं लोग फिर जी, तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, निजाम ट्रस्ट अगर ये लोग ही चला रहे हैं। अलग अलग कंडीशंस है, मेरे को नहीं मालूम पूरे ट्रस्टों के। ओके, दो ट्रस्ट मेरे को अभी मिले, मैं पूरा गौर से भी नहीं पढ़ा, ना बोल रहे हो पैसे खत्म हो गए, उसमें पढ़ के भी क्या करते मेरे सिर्फ दिखाने बैठे हुए, उनका ही नाम अपन जहाँ बैठे हुए जिसकी जमीन पे बैठे हुए इस वक्त, उनके 2 ट्रस्टों में नाम मेरे को मिले, निजाम जो सो अपनी बहन के लिए बनाए वो माय सिस्टर्स बोल के। तो सिस्टर ट्रस्ट में मैं परस्यू भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ना बोल रहे पैसे छो गए बोल के, मगर वो बोलने को भी बोलते, अफवाहें भी कई चल रहे हैं,
वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, 30 ट्रस्ट बोल तो मजाक है, पूरे स्टडी करना हो, ट्रस्ट के कंडीशन वगैरह हो, एक एक करके कर रहे हो, और मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अब रहता ना भाई मैं बैचलर हूँ। निजाम आपको अगर आसिफ जाई फैमिली अगर आपको दे दिया टाइटल तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती क्या? होती, मगर किसी से कराऊंगा ना, मैं अकेला कितना करूंगा? वो भी सही हो, हल्लो हल्लो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, फंड्स भी रहना, फंड्स नहीं है उन करेंगे ना, तो छोटे छोटे चीजों को मांगते, वो बड़े के लिए भी नहीं टेरेबल ना, कुछ बड़ा कुछ आया तो डे टू डे उनके रिक्वायरमेंट्स आते, उन्होंने आ जाते घर पे कि थोड़ा हेल्प करो, ये बच्चे का है, ये बीमार है वगैरह बोल के, और आपका नहीं मैकेनिज्म भी नहीं है समझ पहचानने के लिए कि उन्होंने आपको क्या बोलते आपको झूठ बोल के ले ले रहे हैं या पागल बना के ले ले रहे हैं, वैसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं हर एक को बेनिफिट कर देता हूँ अक्रॉस द बोर्ड, आप अच्छा कर लो, बुरा कर लो, अच्छे में इस्तेमाल कर लो, क्या करते कर लो। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे वापस जाता हूँ मैं, जहाँ से ये फसाद शुरू हुआ वैसा मुझे फील हुआ। ये मुकरमजा जो थे वो 8 निज़ाम का टाइटल उनको मिल गया, मीर उस्मान अली खान वर्ल्ड्स रिचेस्ट उनके दौर के 7th निज़ाम जी, और वो खरबों पैसा। फिर मुकरमजा हैदराबाद छोड़ के क्यों भागे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए बाद, और मैं तो ये भी पढ़ा था कि वो गुर्बत में उनका इंतकाल हुआ, 1-2 कमरे के अपार्टमेंट में अपनी जिंदगी रह रही। जब इतना पैसा फिर गया किसके पास? ये अब आप बोल रहे ये लोग बेच रहे, खा रहे, बाहर भेज रहे, इतनी गुर्बत कैसा ही फिर इनके पास? मोस्ट ऑफ इट इज कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, बिकॉज व्हाट पीपल थिंक इज, जी हाँ, उन्होंने जो एलिमनीज में दे दी अपनी बीवियों को, जी हाँ, लड़े हुए थे, और बीवियां भी वो ले लिए ना जीपीए, 5 बीवियां थे मैं जो पढ़ा सो। पहली वाली तो 100% कंफर्म्ड है, उन्होंने जीपीए होल्डर थे, प्रिंसेस एसरा बेरगिन। तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल हालत रहेगी थी कि किधर क्या हो रहा कुछ भी नहीं मालूम था, पैसे भी, एक प्लेन का टिकट भी बोल तो शायद उनको पूछना पड़ता होगा, थोड़ा बहुत मेरी भी नौबत वैसी है, बिकॉज फाइनेंस उतना समझ में नहीं आती। ओके ओके, या मैनेजर्स वगैरह, मैनेजर बीमार है तो उन्हें चेक कहाँ रख लिया, ये कहाँ रख लिया, थोड़ा मुश्किल ही होती हो। अच्छा, तो वैसा उनको प्रॉब्लमेटिक था, वो भी उतने केसेस हो जा रहे हैं, वो केसेस समझना, फिर जिसके नहीं भी जा रहे हैं उन्हें टोपी डालने देख रहा कि उसको क्या मिलता। भाई आप लॉयर के नहीं गए तो लॉयर तो अगर आप केस जीते तो उसको कुछ मिलता, वो केस जीतने के लिए सालों लग जाते, वो भी जीतते हारते वो भी नहीं मालूम। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी क्या थी मुकरमजा की कि जो आराम को तो आप लॉयर के आप चले गए तो उन्हें पहले आप फीस आपसे ले रहा ना उन्हें, जी हाँ, तो पहले उन्हें वही देखेंगे ना आपसे कितना हासिल करेंगे उन्हें। ओके, तो आपको जरा प्रॉब्लम बताना पड़ेगा ना बराबर, या प्रॉब्लम बिल्कुल ही भी नहीं है तो कुछ बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में लड़ना जरूरी है, बराबर, उसकी फीस की खातिर। उन्हें थोड़ी बोलेंगे ये लड़ने की जरूरत ही नहीं है तो सॉल्व डिच होगा, कोई अलग ही इंटरेस्ट रहता ना लॉयर का, बराबर। तो वो चीजों से परेशान होकर भाग गए उन्होंने। अच्छा, जो यहाँ जिम्मेदारियां आ रहे थे, लोग खा जा रहे थे पैसा, जिंदगी एक रही थी, आप जितने जिम्मेदारियां होंगे, रिचेस्ट मैन होंगे, लेकिन पूरा टाइम आप लड़ रहे हैं, 1 मिनट चैन नहीं है, सोने सक रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट, इसलिए भाग गए। तो जैसा इससे पहले डिस्कस भी करा और कुछ पढ़ा भी था मैं कुछ सोर्सेस के हिसाब से कि उनकी फर्स्ट वाइफ जो प्रिंसेस एसरा बेरगिन है, जिनके बेटे अभी 9th निज़ाम बने हुए हैं, प्रिंस अजमत जा, ये प्रिंसेस एसरा बेरगिन ही मेन गेम प्लेयर है बोल सकते हैं क्या आप? ये सब जो हो रहा है जितना तो हटी जाए था ना, तो बिल्कुल हाथ उठा दिए थे उन्होंने जाके, फिर जरा दोस्ती हुई उनसे, फिर से वो तो तलाक हो गया था 10 साल, अजमत जा भी बात तक नहीं करे, इंटरव्यू में बोले उन्होंने 10 साल बात नहीं करा मैं बाबा से। अच्छा, और आजम बोलते कि मैं जाके मिलाया उन लोगों को, जी हाँ, तो उन्होंने जाके वो जीपी लिए, तो शायद उन्होंने दिए कि चलो भाई बच्चों को तो जाएंगे या कुछ तो मिलेगा या कुछ ऑफर करे होंगे आपको, देखभाल हम कर लेते, वो छोड़ दो। तो फिर प्रिंसेस एसरा बेरगिन है क्या इस सब के पीछे? कौन क्या करना, कौन तो नहीं हो सकते, बिकॉज शी वाज अ जीपी होल्डर, शी इज अ डिवोर्सी। भाई तलाक हो गया, जमाना होगा तलाक में, मुसलमानों में तो आपको मालूम है कि तलाक हो गया तो आप वो हो जाते, गैर महरम हो जाते, ओके, ना महरम हो जाते, ओके। तो उसके बाद जो सो उन्होंने जीपीए होल्डर थे, जीपीए में मुकरमजा का इंतकाल होगा, इंतकाल होते वो जीपीए नहीं चलता, जीपीए का कुछ उसका फाउंडेशन यही है कि आदमी मर गया तो आपका जीपीए उड़ जाता। अब जीपीए आ गया उनको, क्या बोलते हैं वो जो क्लेम आ गया अजमत जा को, तो अजमत जाके फिर उन्होंने जीपीए होल्डर बने होंगे या नहीं बने होंगे या किसी और को बनाए। अच्छा, तो फिलहाल तो वो लड़ रहे हैं, वो लोग तो डिस्प्यूट कर रहे हैं, 404 में चल रहा निजाम का, क्या बोलते हैं किंग कोटी में कुछ प्रॉपर्टी बेचे, वहाँ पे भी केस चल रहा, बराबर, कि उनको हक ही नहीं था बेचने का, तो ना बोल रहे ने कुछ सोसाइटी बनाए, सोसाइटी बेची, ना बोल रहे आप सोसाइटी कैसा बनाते जब आपका है ही नहीं है, और इतना जो आप पहले बेच लिए वो ऑलरेडी आपके हिस्से से ज्यादा होगा, पहले से जो आप बेच के निकल गए वो आपके हिस्से से बढ़ के हो गया हो, तो और किधर क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुकरमजा जो गुर्बत में उनका इंतकाल हुआ वो बात सही है, बहुत गुर्बत थी बोल के सुना मैं कि जो लास्ट किताब लिखा द लास्ट निजाम जो है, हाँ, उन्हें बेल जाके बजाया तो उन्होंने आके दरवाजा, मैं पढ़ा हूँ, मैं खुद भी पर्सनली पढ़ा हूँ, मेरे को मालूम है, लिफ्ट चल रही थी, रुक गई, 2 मामूली से कमरे थे, वो एकदम स्लम टाइप, उतना नहीं मालूम मेरे को, इतना मालूम के, और इंटरव्यू में लेटेस्ट जो आजम जा है 15 दिन पहले आजम जा के इंटरव्यू में, ही वाज नॉट इन अ गुड शेप बोल के बोल दिया, मैं देखा डायरेक्टली बोले कि उन्होंने 2 कमरों में आ गए थे या फ्लैट में आ गए थे, तो इन्होंने बोले लेट्स से ही वाज नॉट लिविंग वेरी वेल एट ऑल बोल के, ऐसा थोड़ा उन्होंने तो क्लेम करे, मैं भी सुना कि बहुत गुर्बत में थे और वेरी स्लम टाइप वो एरिया था,
तो यहाँ पे जिम्मेदारी से जो लोग गए थे उसी वक्त क्यों नहीं कोई और टेक ओवर किया वो दौर में आपके हिसाब से, जब वो चाह रहे थे 60-70s में चले गए थे शायद वो चले ऑस्ट्रेलिया, बोलना पूरी रिस्पेक्ट थी भाई निजाम का। इस दौर देखे से लोग आए निजाम सरकार बोलते तो वो अदब में चल उनको गया वक्त मिल गया वो। और वो भी कंफ्यूज कर दिया जो उन्होंने 1967 में केस हारे उन्होंने अहमदुन्निसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ उसमें क्लियर आ गया था कि वो मुकरम जाके अकेले का नहीं हो सकता हो, बराबर, लेकिन वो कंफ्यूज कर दिया बिकॉज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बल्कि वो बराबर। कॉम्प्रोमाइज में क्लियर लिखा हुआ है कि वो कॉम्प्रोमाइज वो आपस की बातें से ताल्लुक नहीं है, जो जमीन का लॉ है, बराबर। लैंड का लॉ है, उसके हिसाब से वो हाई कोर्ट का जजमेंट कायम है। उन्हें रीजन है ना भाई, आपके पूरे नाप तोल के क्या बोलते हैं, पूरे हाजो नाजर रखते हुए उन्हें वो जजमेंट दिया कि अब शरिया रहेगा और कोई किसी एक को नहीं मिलता हो। अब यहाँ पे अब रिसेंट जो मैं देखा, जैसा आप बोल रहे थे, सेकंड जो मुकरम जा के वाइफ थे उनका नाम था आयशा सिमंस फ्रॉम जी ऑस्ट्रेलिया। जी। आयशा साइमंस है या सिमंस है पता नहीं, उनके बेटे आजम अलेक्जेंडर जा। जो अब प्रॉब्लम ये देख रहा हूँ मैं, जो एक नया ट्विस्ट देख रहे हैं, अलेक्जेंडर आजम जा करंट निज़ाम के खिलाफ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए। एक और है मुकरम जा के जो फोर्थ वाइफ है जमीला बलोरस, उनकी बेटी प्रिंसेस जरीन जी, वो भी आके क्लेम कर रही कि ये जो पहली बीवी थी और ये बेटा था अजमत जा, हमारे को मुकरम जा से मिलने नहीं दिए इंतकाल से पहले, कई साल तक वो नहीं करने दिए, और ये लोग भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम्स करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से मुकरम जा के अलग अलग वाइफ्स के औलादों में लड़ाई शुरू हो गई प्रॉपर्टीज के लिए। तो इसमें आपका फायदा है क्या? क्योंकि ये लोग जो लड़े आपके लिए भी फायदा हो सकता है, ये लोग आपको अप्रोच किए अजमत जा के खिलाफ? जो है अपन इंडियन है जी हाँ, मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, मैं इंडियन, अपने आप को इंडियन ही समझता हूँ जी हाँ। जो भी इंडिया का लॉ रहेगा उसके हिसाब से चलो यार। तो आपको अप्रोच नहीं किए ये लोग? क्योंकि आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी तो अजमत जा के खिलाफ। हाँ नहीं, वो फर्क पड़ता ना, वहाँ तो लेयर्स एंड लेयर्स है जो मेरे खिलाफ रहेंगे। पहले तो अजमत जा रहेंगी, फिर उसके बाद ये इन लोग रहेंगे, इन लोग बोलेंगे कि हम चारों में ही बटना। अच्छा, आप ये बोल रहे एक दुश्मन हटा दूसरे और नहीं, तो उन लोग बोलेंगे हम चार में बटना। वो हम चार में बटना बोले तब तक ये निजाम के जो है ना, वो जो बच्चे हैं, जी हाँ, वो क्या बोलते हैं उन लोग तकरीबन 200 के करीब समझो। ओके, वो 200 के करीब क्लेम करेंगे बिकॉज निजाम को 34 बच्चे थे, पूरे गुजर गए। अच्छा, 34 बच्चों के बच्चे कितने किए, उसमें भी कई गुजर गए, तो फिर उनके 6-7 बच्चे रहते भाई। अब आप समझिए, आप गुजर गए तो आपके 4 बच्चे जी, वो 4 बच्चों में से एक गुजरा तो उसके फिर एक 6 या 7 भी रह सकते बराबर। तो वैसा मिला के कुछ 223 लोग हैं एक केस में। तो ये मामले में आपका दुश्मन का दुश्मन दुश्मन ही है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंडिया का जो लॉ है वो चलने दो भाई, कुछ तो होगा, फैसला तो होगा, कुछ मिलेगा तो सही। इंडियन लॉ पैलेस तोड़ दे रहे हैं अब यहाँ पे अलवाल में, जो 30 एकड़ का पैलेस है, गवर्नमेंट कब्जा कर ली, क्लियर लिखा हुआ है निजाम का है बोल के। गवर्नमेंट कब्जा कर ली, गवर्नमेंट कब्जा कर ली, तोड़ भी दिए। उसमें हॉस्पिटल भी बन रहा, वो हॉस्पिटल भी कोई गवर्नमेंट से आपस में लड़ लिए। वो मिलिट्री वाले भी बोल रहे हैं उतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती, वो दुनिया के जमानों में पड़ा हुआ। तो 30 एकड़ तो खाली एक चिन्ना वो है, लेकिन उसमें पैलेस था। किसको ब्लेम करता? हाँ, किसको ब्लेम कर? गवर्नमेंट को। तो वी आर फाइटिंग, कोर्ट में जाके डालने जा रहे हैं, वो भी पैसे दिया हुआ हूँ, चल रहा नहीं। जो करंट निजाम है उनकी गलती नहीं है कि वो कहीं वो देख रहे मालूम भी नहीं होगा यार। वो है सो इतने ज्यादा प्रॉपर्टियां उनके, क्या ब्लू के हजारों प्रॉपर्टियां हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको यही नहीं मालूम क्या हो। एक जावेरी बोल के उनको एक जमीन बता रहे हैं, उन्होंने खरीदना चाह रहे हैं, शीप फार्म जी, ये सब बेच भी चाके खुले मैदानों का, बुलडोजरों का वगैरह। तो उनको एक जगह बता रहे हैं, तो बहुत देर तक वो तरफ देख रहे हैं, वो जमीन की तरफ जो बताने गया एजेंट। तो इनको अपने साथ का आदमी जो है जावेरी लिखा हुआ है किताब में जी, तो शायद सदरुद्दीन जावेरी इससे होंगे, बराबर वही नाम, जावेरी लिखा है, वही नाम। तो उन्होंने जावेरी उनसे पूछे कि आपको पसंद आया क्या, बल्कि इतनी देर से देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ पसंद आया क्या जी। तो ही सेड कि आई लव इट, देयर इज नॉट अ ब्लडी इंडियन इनसाइड बोल के। इतना छिड़ गए तो इतना उनका कंडीशन ये था कि वो घास अच्छी है, पत्थरे वतरे नहीं बोल रहे उन्होंने कि आई लव इट बिकॉज नॉट अ ब्लडी इंडियन इनसाइड, इंडियन नहीं रहे तो बस बोल के बोल रहे हो। वो बोले वहां से वो खानदान को मालूम है तो नहीं छिड़ते उनसे, मुकरम जा से नहीं छिड़ेंगे कोई भी, डायरेक्ट भी कोई हक बोल के नहीं था। उन्होंने कुछ अच्छा करेंगे बोल के बनाए, वैसा आदमी जाके नॉट अ ब्लडी इंडियन साइड को तो बर्दाश्त करते हो। आप फिर उनका बेटा है, उनका बेटा जो अपने बाबा की जिंदगी में पैसों के लिए केस डाल दिया फॉर मॉनेटरी रीजन, फाइनेंशियल रीजन, तो उस पर क्या भरोसा करेंगे उन्होंने। तो मेरे ऐसे आदमी कुछ पीछे भागेंगे। तो अगर आपके हिसाब से देखा गया तो मुकरम जा यहाँ से भाग गए जिम्मेदारियों से जी, पैसा वो जितना समेट सके करे, वरना वो नहीं भी कर सके तो दूसरे लोग खागे नीचे आपके हिसाब से। अब जो अजमत जा है राइट नाउ जी, जो 9th निजाम बने हुए, वो भी हैदराबाद से आते नहीं जाते नहीं, आप बताए मेरे। आप यही बोले कि उनको बुलाया गया या जबरदस्ती टाइटल दिया गया, उसके बाद वापस भेजा गया वो प्रॉपर्टीज के लिए।
तो ये भी वही हिसाब है, बोलते आप वही बस हिसाब। आना लूटना चल जाना, ये तो आपके उतना ही हिसाब है भाई, खुला और क्या रहेंगे लूट रहे निजाम से। अब जो निजाम है वो लूटने बैठे हुए ये लोग। अब बैठे हुए भी नहीं है भाई, जी। खाली आ रहे लूट रहे चला रहे, बैठे हुए रहे तो भी कुछ तो जरा इज्जत से लूटे जरा था, बैठने भी तैयार नहीं होना, खाली होना दे दो, लपट के पैकेट में दे दो, हम लेके छुट जाते हो, उतना भी नहीं हो। इनको कोई चला रहा क्या पीछे से? चलावा बोल के काफी है भाई, उनको क्या समझ में आता पूरा क्योंकि यार। आप मुझे जब से जो बताए ये बता रहे कि इनके पास उतना ब्रेन नहीं है, उतना जो नहीं- फिलहाल है उतना हाँ, दिमाग नहीं है। जब अम्मा थी जी हाँ, तो तब बीच में नहीं थे, अम्मा काफी एज भी हो गई, जी हाँ, अब अम्मा 90 की भी प्लस नहीं है सुन देखा। रहे हैं, तभी सुनने में आ रहा है कि दूसरे भी कान भर रहे हैं तो उनके तरफ भी जा रहे हैं, अपना कुछ करने जा रहे हैं, बस तो फिलहाल कोई जमीन अम्मा दिखा भी दिया तो डायरेक्टली उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं वगैरह, वो क्या अंदरूनी नहीं बोल सकते ना, हफा तो। लेकिन आपको है शक के कोई चला रहा है इनको और ये लोग चलाना तो बस जरूरी है साइन ना। कर दे, जहां बोले साइन करके पैसे खा अब उनको क्या मालूम रहेगा क्या हो रहा है, इतना बड़ा मामला है, मैं यहाँ रह गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों को क्या समझ में आएगा, मुकरम जा को नहीं समझ में आया है ना, इसको उन्होंने खुद निकल के भाग गए, कहाँ क्या लगा है बोल के। क्लियर टर्म्स में अगर मैं पूछूं, चौमेला है, किंगकोटी है, किसके नाम पे प्रॉपर्टी? एक्चुअल पेपर डॉक्यूमेंट आप पेपर डॉक्यूमेंट उन्होंने कोई ट्रस्ट के नाम पे कर दिए, कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिए, वो कैसा रहता है डायरेक्टली मैं आपके केस नाम पे केस डाला तो आपका नाम होना पड़ता है, एड्रेस होना पड़ता है, एड्रेस नहीं है तो केस भी नहीं डाल सकते, अखबार में डालना, अखबार में डाल दो 3 टाइम डालना, अजीब अजीब कॉम्प्लिकेशन है वो। अच्छा, शूट से पहले एक आप डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये कुछ रिलेशन निज़ाम फैमिली का और कुछ इजमा टर्म जो आप यूज़ कर रहे थे, कंसेंसस, जी ये क्या है? इसके बारे में एक बार बोलिए, आप क्या क्या चीज़ के बारे में बोल रहे थे आप ये? See, I wanted to say Islam was very progressive. जी हाँ, और they believed in ijma, which is the only kind of written down principle of Islam. जी हाँ, कहीं भी ढूंढे तो आप कहीं कोई राइटिंग में कोई और सजेशन नहीं है कि एक से दूसरे को कोई चीज कैसा आना, जी जैसा हाँ। सक्सेशन कैसा होना, तो कहीं भी वेग है जी हाँ। तो ना दे यूज्ड टू बिलीव इन कंसेंसस, इज आल्सो मतलब कॉल्ड कि इजमा, एक डेमोक्रेसी। लाइक अ डेमोक्रेसी। जी हाँ। डेमोक्रेसी में सिंगल वोट रहता, वहाँ जी पे क्या है, लीडर्स वगैरह जो अपने फैमिली का हेड है या ट्राइबल चीफ है, वो जी पूरे हाँ। मिलकर डिसाइड कर लेते थे वो, तो उन लोगों में काफी इनबिल्ट था, दैट्स हाउ अबू बकर सिद्दीकी केम टू बी। जी हाँ, Now, why Abu Bakr Siddiqui is so important to these people of the Nizam? The direct descendants of Abu Bakr Siddiqui. बिल्कुल। Highest जो ट्रैक हो रहा है वहां तक है वो, वहाँ, शायद उसके ऊपर भी मैं नहीं देखा, जी हाँ, because most किताबें they start with Abu Bakr Siddiqui downwards for the Nizam वो की कहीं ना कहीं सीढ़ी। से फैमिली में निज़ाम फैमिली आ गई। हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, डायरेक्ट अच्छा, direct में से है, okay। बिल्कुल ही डायरेक्ट है ना, वो भी मेल साइड से, जैसा Okay। टोटली जैसा मेल गिनते, लेकिन वो उन्होंने मेल साइड में बोल रहा हूँ एक तरीके से, बट उन्होंने खुद जो है, फॉर एग्जाम्पल, सो द फैमिली विल रिस्पेक्ट इजमा, बिकॉज वैसा आई ना उन्होंने, तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सर्टन सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ how somebody should be the successor is different, maybe through blood or through like maybe some kind of form of one person deciding. तो उन लोगों का जो है वो सजेशन जो सुन्नीज है मैक्सिमम, उन तो उस पे जा रहे हैं, कंसेंसस पे। बिल्कुल। अब इन लोगों का उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, तो उन्होंने थोड़ा तो उनके खून में रहेगा वो, क्या बोलते हैं उसका तरीका, मेथोडोलॉजी ऑफ चूजिंग टेकिंग ए डिसीजन के उससे रहना हो, क्या बोलते हैं सक्सेसर कैसा चूज कर रहे हो? चूज कर रहे हैं वगैरह, इट शुड बी थ्रू दिस थिंग, थ्रू कंसेंसस। तो बेसिकली उनका काबिलियत पे जाना चाह रहे हैं, बिकॉज अब तो कोई है ही नहीं ना, वो रूल ही नहीं है, कोई निजाम है ही नहीं, कोई जो नेक्स्ट को बनेगा, निजाम रहा तो भी पावरफुल रहना। आप देखें ना, औरंगजेब अपने दाराची को बनाने का तो उसको ही पैक कर दिया, उसको पैक कर दिया, तो पावरफुल भी रहना। तो अब क्या है बोलते, फैमिली का मामला है, और फैमिली के मामले में फैमिली किसको चोर रही है, उनकी मर्जी। सो दे आर फॉलोइंग दैट बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ब्लड लाइन। ये जो लोग मेरे को भी आज चुन रहे हैं, वही खून के है वो लोग। तो आज के दौर में इजमा के हिसाब से अगर सेलेक्ट किए तो आपको बोल सकते हैं, तो क्योंकि I लोगों think का that is what support they are था। using, that is the main thing they are using। कि वहाँ तो इजमा वर्ड यूज करते जा रहे हैं, वो इजमा का एक वो है, इजमा डजंट हैव टू बी अ फिक्स्ड थिंग, जनरल पर्पसेस दिस थिंग, क्या बोलते हैं, कंसेंसस हिसाब से अगर देखा गया, सब लड़ ले रहे एक दूसरे से यहाँ पे, हां एवरीवन, इतने लोग, एवरीवन, तो क्या है, व्हाट सबसे नेक्स्ट? बुरा तो सबसे सेंटर में मैं हूँ, और बच गया कि एक बार तो मैं अपना इंटरेस्ट देख रहा ही नहीं हूँ। आप इंटरेस्ट है, आप फॉर द फैमिली फैमिली लड़ रहा हूँ, आप जीते, लेकिन आप आपको जीते, भी हिस्सा लाओ, रहेगा मैं ये उसमें, हाँ, सबके अगर जीत गए तो। हस्बैंड जाको रहेगा, किसको भी रहेगा, एवरीबॉडी फ्रॉम द फैमिली विल गेट समथिंग। आपको थ्रेट्स नहीं आते अब? ऑलरेडी ये लोग जब इतना पैसा पाव लिए हुए कि अरे अब खानदान में रह के आप हमसे ही लड़ रहे, या कुछ आपको खामोश बिठाने की भाई कभी मेरे approach? तरफ ही चलना, कि क्या लड़ेंगे ना, 100 लोग आ तो इधर ही छे, एक तरफ 200 हजारों लोग आए। वो बार बार बोलते, देखिए अब दुश्मन ज्यादा पावरफुल हुआ तो उसको अपनी तरफ करने, अंदरूनी बात कर लेते। आप कभी हुआ आपका नहीं, अप्रोच ऐसा? वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज मैं तो डेफिनेटली सबके खिलाफ ही रहूंगा। मैं से करने गए जो लोग, हक है वो हिसाब से ही लड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ जो गरीब है। ओके, वो गरीब बहुत ज्यादा है, तो जो भी मेरे से पावरफुल है, जो कम में बंटवारा होना है, वो चाहेंगे ना कि बंटवारा ज्यादा लोगों में हो जाना, बिकॉज शेयर्स कम हो जाते हैं। शेयर्स बहुत कम होने वाले। तो मेरे को परवाह नहीं है, बिकॉज मेरे को कुछ भी डायरेक्ट हासिल नहीं हो रहा कि चलो भाई मेरे को बड़ा शेयर मिला तो ज्यादा मिलेगा, मैं वो देख रहा ही नहीं हूँ।
वो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जरा लूजिंग बैटल है, वो तो ये पूरे लोगों को लेके चल रहे बोलिए, अब आपका पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं हो रहा इतना? पूरा ही टेंशन, हर एक का लड़ाई, इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई देख रहा हूं। अनजान मार देना पड़ता। कभी ऐसा दिखता है कि बेचैनी रहती। पहले तो जो डेट्स पड़ती है, अब मैं बोल रहा हूँ ना 6 दिन के बाद और एक डेट है कि पैसा कहाँ जाएगा, खाली 5 दिन है। अब तो वो 3 बार वो डेट वो हुई, तो वो जो बेचैनी रहती वो खुद हो रही थी। अब थोड़े दिन के बाद अनजान मार देना कि चल रहा हो, एक बंडी चल रही साइड में, चलते रहे, तो अपना करना करो। शुरू में मुश्किल था, क्योंकि आप इफेक्ट हो जाते हैं ना कोई चीज से डायरेक्ट। बराबर। फिर जो लोग जो अपने बाबा पड़दादा, जो मेरे बाबा है, उन्होंने सबसे बड़े बेटे हैं वहाँ के यार खान खानदान के, वो नहीं बोला मैं। ओके। उन लोग यार खान है जो पहले निजाम के कजन है। ओके। दोनों पूरे समरखंड के वहाँ के सूबेदार है, वहाँ के रीजन्स के बाजू बाजू के। तो ही वाज कॉल्ड बाय द फर्स्ट निजाम। तो जनरल आपके बारे में कुछ सवाल थे रौनक भाई, आप बॉर्न कहाँ पे हुए, स्कूलिंग कहाँ हुई? I was born here where we are sitting. I'm the only person ये पैलेस में? ये पैलेस में I'm the only living person who was born here or who grew up in this palace. मेरे नाना रहते थे यहाँ, गुजर गए उन्होंने। मेरे कजन है, उन्होंने बचाई है उन्नों से, जो भी लैंड क्राइमिंग से बचाए, उन्होंने चलाते, बट ही वाज नॉट बॉर्न हियर। तो मैं तो तकरीबन यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। आपके वालिद वालदा में भी देखिए, ये बिल्कुल लक्के, इसके कंपाउंड को लक्के और एक जगह है सामने जो आप। हाँ, उनकी बीवी, ये जिसके घर में बैठे अपन नजीर नवाज जंगे, उनकी बीवी एक अलग बना ली थी अपने लिए। उन्होंने निजाम के बहन थे, तो वो हिस्से में मेरे अम्मा रहते थे। ओके। तो मेरे जब वालिद आए तो उन्होंने वही घर में रहे, वहाँ पे रह गए। हाँ, उसके सामने मेरे लिए घर बनाए, वो घर में मैं अब रहता हूँ। मेरे मामू भी रहते थे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ओके। उन्होंने सामने के घर में रहने लगे थे लास्ट में, छोटा। ये तो अजीब है ना, टॉयलेट कहाँ की, बराबर, बेडरूम कहाँ की, वैसा है वो। तो और बंटवारे में तो और अजीब होंगे ना, इसको टॉयलेट में जा रहा है, इसको ड्राइंग। तो उन्होंने और एक घर बना लिया, वहाँ रहते थे। उन्होंने गुजर गए, तो उन्होंने गुजरने के बाद आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग हियर, समझो, जो शुरू से रहे हैं। कंप्लीट यहाँ के बॉर्न ब्रॉट अप। स्कूलिंग कहाँ से की आपकी? पब्लिक स्कूल, हैदराबाद पब्लिक स्कूल। हाँ, वो भी इन्होंने दिए सो है। ये जिसके जमीन पे बैठे हुए अपन, वो भी उन्हीं की जमीन है? वो उनकी है। वो अभी भी 180 एकड़ उनकी है, जाती उनकी जमीन। बोले तो जाती मीनिंग उनकी पॉकेट बनी, लीज आउट करे क्या? नथिंग, शी गिफ्टेड। जहांदार उन्नीस बोल के आप रिकॉर्ड चेक करो, वो गिफ्टेड ना, 90 एकड़ गिफ्टेड है वो एटलीस्ट। आई वाज एन इन्वेंटर, कई चीजें इन्वेंट कर, आप बेचना नहीं आया। अच्छा, ओके। लेकिन नहीं बेचना आया तो पैसे नहीं आए तो बेचने वाले तो यहाँ है बोल रहा है, बेचने वाले तो वहाँ है बोल रहा है। तो उसमें जो सो आई इन्वेंटेड मेनी थिंग्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट आई डिडंट नो हाउ टू मार्केट। तो वैसी पड़े हुए चीज़ें हो, कभी करेंगे। अब 3 उम्र हो गई, अब किधर करते। तो आप अपने आपको अ सिंपल मैन विद रॉयल ब्लड बोलते हैं आप? हाँ, सिंपल मैन ही देंगे आप। स्कूल में तो वो था ही नहीं ना, होता क्या रॉयल वॉयल बोल के कौन सोचता था। मैं खाली दिल्ली गया एज अ एडवाइजर टू पुलिस फॉर 11 ईयर्स। अच्छा। दिल्ली में पूरा कनॉट प्लेस वगैरह, पूरा जो ट्रैफिक मूवमेंट है, मैं डिजाइन करा हूँ, बहुत चीजें करा। 11 साल ट्रैफिक एडवाइजर था मैं पुलिस का। आपको क्या बोल के बोलूं अभी, द 9th निजाम ऑफ हैदराबाद बोलूं मैं? हैदराबाद तो बोलना ही नहीं, वो तो मैं लड़ता हूँ। क्या बोलूं, साउंड लाइक सिली, क्या बोलते हैं अपने आप पे मजाक। इट्स नो मोर बोले ऐसा, इट्स नो मोर बोले ऐसा। इट्स लाइक फ्रॉड बोलो, या क्या बोलते हैं, एक लाइक फेरी टेल बोलो, फेरी टेल, या और एक क्या वर्ड रहता हूँ, फिक्शन बोलो। तो ये निजाम आसिफजाही डायनेस्टी, वो चुने सो है, उन लोग एक लेजिटिमेट चीज है, खानदान मिलके चुना, उनकी पसंद का आदमी हूँ, उनका हक बनता है अपने लीडर को चुनना, वैसा हूँ मैं। और एज अ गेस्ट आप हमारे पास आने के लिए अरोमा नॉयर की तरफ से 2 बहुत ही खूबसूरत अतर्स है, और एकदम प्योर अरबिक फ्रेगनेंस है। और ये किंगस्टन हॉस्पिटल की तरफ से 25% ऑफ का आपको कार्ड रहेगा अंदर, ऑन एनी बिलिंग, चेकअप, या जिस तरह से क्यों बोल रहे, तो आपको टेंशन बहुत आ रहे देख रहा हूँ मैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी है। द 9th निजाम ऑफ आसफजाही डायनेस्टी। तो ये था एक काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद द 9th निजाम ऑफ आसफजाही डायनेस्टी, नवाब रौनक यार खान। काफी इंटरेस्टिंग इसके अंदर खुलासा हुआ। सो अब जो भी पॉइंट्स है वो आप भी, क्या आपका ओपिनियन है, आप नीचे इसके बारे में कमेंट करिए। सिंस ये फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट था, द डार्क ट्रूथ पॉडकास्ट, वेलकम इसमें। और इसमें और कई सारे इंटरेस्टिंग लोग इंशाल्लाह आते रहेंगे, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, जो भी। अगर आपको भी फीचर होना है, आप भी इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको भी हम फीचर करेंगे। या अगर आपको स्पॉन्सर भी करना है तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करिए अगर आप नए मेरे चैनल पे। और मिलता हूं मैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। कौन सा इसमें देखना? ऑडियो ऑल गुड, वीडियोस ऑल गुड। अच्छा, डू यू थिंक यू विल बी पब्लिशिंग मोस्ट ऑफ दिस जो अपन बात कर रहे हैं?